नमस्कार मित्रों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में लोग अक्सर करते क्या है। कोई भी अगर हमारे पास रफ डायमंड आता है तो सबसे पहले उसके भीतर हम इम्प्योरिटीज देखते हैं। अभी ये भैया इम्प्योरिटीज डायमंड के भीतर आती क्या है। तो सबसे पहले सवाल ये होता है और ये इम्प्योरिटीज है वो डायमंड को कैसे इफेक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर कोई भी डायमंड आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले उसको क्लैरिटी वाइज बनाना पड़ेगा। डायमंड है उसके भीतर काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज आती है भैया। उसके भीतर ब्लैक कार्बन स्पॉट आता है, उसके बाद उसमें क्रैक आती है। क्रैक यानी कि जो मिरर में हम एक पत्थर मारते हैं उसके बाद उसमें जो क्रैक होती है, वैसे ही डायमंड के भीतर भी ऐसी क्रैक आती है। जो क्रैक है वो हमें रिमूव करनी है, वरना क्या होगा, रफ डायमंड है जब हम उसको पॉलिशिंग करेंगे तब वो फट जाएगा। तो वो फटे नहीं, इसीलिए हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसके भीतर की इंप्योरिटीज है वो सारी की सारी इंप्योरिटीज देखते हैं। डायमंड के भीतर इंप्योरिटीज में क्या आता है भैया, ब्लैक कार्बन स्पॉट आता है। ब्लैक कार्बन स्पॉट में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स की इंप्योरिटीज आती है। फॉर एग्जाम्पल पिन पॉइंट टाइप की नास आती है, वो काफ़ी छोटा ब्लैक कार्बन स्पॉट आता है। उसके बाद उससे बड़ा कार्बन स्पॉट आता है। उसके बाद स्प्रेड नास आती है। स्प्रेड नास यानी क्या आती है, डायमंड है उसके भीतर काफ़ी सारे ऐसे ब्लैक कार्बन स्पॉट रहेंगे जिसे हम स्प्रेड नास कहते हैं। उसके बाद डायमंड में ब्लैक कार्बन स्पॉट आता है, पेपर स्पॉट आता है जो ब्लैक कार्बन टाइप ही रहता है। तो वैसी काफ़ी सारी ब्लैकिश इम्प्योरिटीज भी डायमंड के भीतर आती है। उसके बाद उसमें क्रैक आती है। अभी क्रैक जहाँ से डायमंड में होगी वहाँ से ही उसका कटिंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड है वो काफ़ी महंगा आता है, आपको भी मालूम होगा। जो अगर आपके पास रफ डायमंड होगा तो आपको मालूम होगा कि उसकी प्राइस वैल्यूएशन मार्केट में आपको कितनी मिल सकती है। उसके बाद उसका पॉलिशिंग होगा तो उससे भी बढ़िया हमें डायमंड की प्राइस वैल्यूएशन है वो मार्केट में मिलती है। तो भैया डायमंड है उसका सबसे पहला एनालिसिस है वो तो किया ही जाता है। डायमंड के भीतर उसकी इम्प्योरिटीज़ देखी जाती है, उसकी सरफेस है वो कैसी है वो देखी जाती है। डायमंड है वो किस माइन का है वो भी देखा जाता है। डायमंड है उसकी भैया हम कह सकते हैं डेंसिटी है वो क्या है वो देखी जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डायमंड है वो काफ़ी सख्त आता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सिंडिकेट डायमंड आता है तो सिंडिकेट डायमंड में क्या होगा भैया, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग करना है वो काफ़ी ईजी हमारे लिए रहता है, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको पेल पाड़ने हैं या फिर उसमें फेसेट लगवाने हैं तो इजीली उसमें फेसेट लग जाएंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलियन डायमंड काफ़ी सख्त आते हैं, उसको अगर आपको घिसना है तो वो बहुत आपको प्रेशर प्लस टेम्परेचर देना होगा, उसके बाद ही वो घिसा जाता है। तो वैसे डायमंड है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो वो देखी जाती है। उसके बाद उसमें टेक्निकल प्रोसेस होती है, नॉन टेक्निकल प्रोसेस होती है। नॉन टेक्निकल प्रोसेस में मैनुअल मार्किंग रहती है, उसके बाद उसमें कटिंग, बाहर पाने की प्रोसेस और वैसी सारी रहती है। और टेक्निकल प्रोसेस में हमारे पास मशीनरीज रहती है जिसमें हम टेक्निकल प्रोसेस करते हैं। 4P मशीन है, सरिन मशीन है, उसके बाद 2-in-1 प्रोसेस मशीन रहता है, लेसर सॉइंग मशीन रहता है, घंटी हमारे पास रहती है जिसमें हम चपका लगा सकते हैं डायमंड के भीतर। उसके बाद डायमंड में कटोरा के यूज़ से हम उसके फेसेट लगाते हैं। तो वैसे काफ़ी सारी डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस रहते हैं डायमंड में, और उसके बाद डायमंड है वो इवेंचुअली हमें मैन्युफैक्चरिंग होके हमारे पास आता है। तो डायमंड है वो फाइनली जब प्रोसेस होता है, ऐसी सारी की सारी चीज़ें प्रोसेस होती है, उसमें काफ़ी सारा भैया पैसा लग जाता है और उसके बाद ही हमें पॉलिश डायमंड मिलता है। और वो पॉलिश डायमंड की प्राइस वैल्यूएशन भी मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है। तो वैसे आपको मालूम हो गया होगा कि अगर हमारे पास कोई भी रफ डायमंड आता है तो उसमें हम ढेर सारा एनालिसिस करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं इसमें कैसी टेक्निकल प्रोसेस करनी है, कैसी नॉन टेक्निकल प्रोसेस करनी है, और ये सारा डिसाइड करने के बाद ही डायमंड है वो आगे डिवीज़न में जाता है।